है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सुमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, पानी बन जाता है। नमस्ते, कैंसर फाइटर पूनम में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने अपना कैंसर का सर्जरी के बारे में बताने जा रही हूँ। मेरा कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर मेरा 2+ था और मेरे 8 केमो हुए थे। तो 8 केमो होने के बाद उसके बाद 15 दिन के बाद मुझे सर्जरी करानी थी। और सर्जरी के पहले, सर्जरी के दौरान और सर्जरी के बाद में क्या क्या सावधानियाँ बरतनी थी, मेरे साथ क्या क्या हुए, अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। मेरे 8 केमो हो गए थे और मुझे अब सर्जरी के लिए तैयार होना था। 8 केमो का दर्द तो मैं बहुत सह चुकी थी, किस तरह के पेन होते थे, किस तरह से मैं छटपटाती थी। अब सर्जरी के बारी थी और सर्जरी का सोच सोच कर ही मुझे बहुत डर लग रहा था कि सर्जरी में क्या होगा, कैसे होगा मेरा। मैं उसके लिए अपने आप को कभी नेगेटिव मेरे दिमाग में आते थे, कभी पॉजिटिव में होती थी। कई बच्चों को देखती थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं सर्जरी के बाद में मेरा लाइफ क्या होगा, मैं रहूँगी कि नहीं रहूँगी। मेरे बहुत निगेटिव भी आते थे, पॉजिटिव। लेकिन CMC बेलोर के डॉक्टर पर मुझे बहुत विश्वास था और मैं बस अपने आप को तैयार कर रही थी कि किसी तरह से सर्जरी के लिए मैं तैयार हूँ। जब इतना दर्द केमो का सह ली थी तो चलिए एक बार फिर दर्द सहने के लिए मैं तैयार हो रही थी। इसी तरह डॉक्टर ने मुझे 15 दिन के बाद काउंसलिंग के लिए बुलाया। तो उन्होंने बोले कि काउंसलिंग में बताए हम लोगों को कि बहुत सारे टेस्ट होंगे बॉडी का और आपका ब्रेस्ट को रिमूव कर दिए जाएंगे। तो उस समय तो मुझे पैर तले ज़मीन खिसक गया कि अरे ये क्या बोल रहे हैं। मुझे लगा कि थोड़ा कट हो करके हो जाएंगे, लेकिन चलिए, वो कैंसर एक रोग है, उस रोग को नहीं निकालेंगे तो फिर हम बचेंगे कैसे। कुछ पाने के लिए खोना ही पड़ता है। तो उसके बाद में मुझे बताया गया कि आप मेरा एनेस्थीसिया का भी टेस्ट होगा। उसके बाद हीमोग्लोबिन कितना है। उसके बाद मैं शुगर पेशेंट थी, उसका भी टेस्ट इम्पॉर्टेंट 3-4 टेस्ट थे। ऐसे तो बहुत सारे टेस्ट हुए। तो ये सब टेस्ट तो डॉक्टर ने बोले कि सर्जरी के दौरान आपका ब्लड कुछ ज़्यादा निकलता है, तो हो सकता है कि ब्लड की कमी हो जाए। तो उन्होंने बोला कि 2 यूनिट इंतज़ाम करके रखने के लिए। तो मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा 2 यूनिट उन लोगों ने दिए, डोनेट किए। तो और फिर डॉक्टर बोले तो कोई चिंता नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, आप एकदम अपने आप को फिट रखिए, कुछ भी नहीं होगा, कोई डरने की बात नहीं है। और कुछ पाने के लिए तो खोना ही है और अपना स्वाद, अपनी ज़िंदगी जीना है, बच्चों के साथ रहना है। तो ये सब नेगेटिव कुछ भी नहीं सोचना है, पॉजिटिव रहिए और अच्छे से अपना सर्जरी को एंजॉय कीजिए। जिस तरह से मैं केमो एंजॉय की, उस तरह से उन्होंने बोला कि बस सर्जरी बस हो जाएंगी, उसके बाद आपका काल निकल गया। इस तरह से उन्होंने हम लोग काफ़ी अच्छे से काउंसलिंग की। मेरे हस्बैंड को बताया, मेरे बच्चों को बताया कि डरने की कोई बात नहीं है। और मेरा सारे टेस्ट हुए, सब अच्छे से हो गए। उसके बाद मेरा सर्जरी का समय भी आ गया और मैं अपने आप को तैयार हो गई थी कि नहीं, मुझे तैयार रहना है। इस तरह से मेरा सर्जरी का दिन आ गया। सर्जरी का दिन आ चुका था और मैं भर्ती हो गई थी सर्जरी के लिए। अब मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाने वाले ही थे। मैं काफ़ी डरी हुई थी, मैं इतनी डरी हुई थी, मैं खाली बच्चों को देख रही थी और हस्बैंड को देख रही थी कि आज क्या होगा। मतलब मेरी बहू, मेरे बेटे, मेरी ननद भी उस समय आई हुई थी। सभी लोग एक लाइन से खड़े थे और मुझे स्ट्रेचर से ले जाया जा रहा था और मैं ऐसे करके देख रही थी सबको। मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे, लेकिन फिर भी हिम्मत किए हुए थे कि नहीं, मेरे बच्चे देखेंगे तो क्या करेंगे। और मैं स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी, मैं ऐसे करके बच्चों को देख रही थी। देखकर मैं जा रही थी कि
आज ऑपरेशन होने वाला है, पता नहीं मैं लौट पाऊंगी या नहीं लौट पाऊंगी, मैं इन लोगों को देख पाऊंगी कि नहीं देख पाऊंगी। और उसके बाद मैं अंदर में अपना हनुमान चालीसा भी अपना पढ़ रही थी, भगवान को याद कर रही थी कि नहीं, मैं निगेटिव टिक नहीं लाऊंगी। हनुमान चालीसा पढ़ते हुए मैं ओटी में गई। वहाँ गई तो डॉक्टर मुझे मेरे बारे में दिशा के डॉक्टर पूछने लगे कि आप कहाँ से हैं, क्या नाम है, ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे जानी, इस तरह से वो बात करते करते मैं उनसे बात कर रही थी। बात करते करते कब मुझे इंजेक्शन एनेस्थीसिया को लगा, सुनवाई कर दिए और मैं बात करते करते बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं कि मेरे क्या हुआ। उसके बाद में 6-7 घंटे के बाद ऑपरेशन शायद हुए। मुझे जब बाहर ला रहे थे तो फिर मैं जहाँ एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर थे वहीं पर मुझे देख रही कि वहीं पर मैं हूँ। जब होश आया तो मैं देखने लगी। उसके बाद फिर जब मुझे रूम में लाया गया तो सब बच्चे और ये सब रूम में थे, वो सब एक लाइन से खड़े थे, मैं उन लोग को देख रही थी। और उस समय मुझे दर्द नहीं महसूस हो रहा था, लग रहा कितना मैं रिलैक्स हो गई हूँ। हाँ, लेकिन 4-5 पाइप लगे हुए थे, ये लगा हुआ था, पूरा ऐसे लेटी हुई थी। वो पाइप से गंदगी का पानी, सब गंदा पानी ड्रेस सब निकल रहा था, सब 1 2 3 4 पाइप यहाँ से लगे हुए थे नीचे। और मैं इस तरह से लेटी हुई थी, गलसित में देख रही थी और मैं मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी कि नहीं, बच्चों को देख के नहीं रोऊंगी मैं। उसके बाद समय निकल गया, रात का समय था। वहाँ डॉक्टरों ने बोला सिर्फ लेडीज़ रहेंगी यहाँ पर। मेरी बहू को वहाँ पर थी, मेरे पास थी बहू। हस्बैंड बेटे को चले गए थे घर पर, वो लोग। और उस रात काफ़ी मुझे बहुत पेन हुआ, मैंने केमो से भी ज़्यादा पेन हुआ। मैं उसका मैंने बता नहीं सकती कि मैं कितने पेन में थी। मेरा पैर पूरा बॉडी और पैर में तो लग रहा था चुभ रहा है और बहुत दर्द। मैं पैर को ऐसे ऐसे कर रही थी, हाथों पर सब बंदे ये थे, लगे हुए थे, पाइप लगे हुए थे। मैं हिल भी नहीं सकती थी, सिर्फ मुंह से आवाज़ ही निकाल सकती थी। और मैं मुंह से आवाज़ निकाली कुछ चिल्ला रही थी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द है। बहू मेरे पास आई कि क्या हुआ मम्मा, क्या हुआ, क्या करें। तो नाइट ड्यूटी में नर्स लोग थी तो उन लोग आई। फिर उन लोगों ने मुझे लगा कि क्या हुआ करके वो लोग पूछने लगी। मैंने बहुत दर्द है, मुझे बहुत दर्द है, तो मैं चिल्ला रही थी, रोई जा रही थी, बच्चे की तरह मैं रो रही थी। फिर उन्होंने फिर आई, फिर मुझे देखी, उसके बाद पेन किलर लगाई, तब जाकर के मैं उस रात में सुबह लगता था कि मैं सो ही नहीं पाऊँगी उस रात भर। लेकिन हाँ, 1 घंटे के बाद मतलब आराम मिला और मैं एक्चुअली सोई। फिर दूसरे दिन सुबह से ही मुझे वो आकर के पानी जांची कितना पानी, मतलब जो फालतू पानी ब्लड निकल रहा था वो नाप करके देखी हाँ कितना है। तो मैं धीरे से ऐसे देखती थी कि हाँ क्या हो रहा है मेरे साथ। और पाइप चूँकि लगे हुए थे, सब दर्द भी हो रहा था, इधर उधर करते थे। तो और वो ड्रेसिंग करने भी डॉक्टर आई, ड्रेसिंग मतलब कि इतने अच्छे से, लेकिन मतलब मुझे समझाती थी, इतने अच्छे से बात करती थी वहाँ के डॉक्टर लोग की आधा रोग ख़त्म। ऑपरेशन के बाद मुझे लगा कि मैं जंग जीत चुकी हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था। उसके बाद ऑपरेशन के बाद मुझे रिकवरी होने में 15-20 दिन लगेंगे। डॉक्टर बताए भी थे कि 15-20 दिन लग जाएंगे रिकवरी होने में। और रिकवरी होने के लिए हमको अंदर से मजबूत रहेंगे तभी तो रिकवरी होगा जल्दी से। अच्छे खाना खाना है, हेल्दी फूड खाना था। उन्होंने मुझे अंडा, मछली, चिकन विदाउट तेल मसाला खाने बोले थे। बॉयल करके मुझे सेव वगैरह सब बॉयल करके, फल भी मिलते थे। और जो चना है, काबुली चना या सिंपल चना, सबको बॉयल करके स्नैक्स में खाते थे, फल खाते थे, हेल्दी फूड ही बड़े खाते थे। और इसका दाहिने हाथ का एक्सरसाइज मस्ट था कि नहीं, एक्सरसाइज करने से मेरे हाथ फूल जाते हैं और फूलने के बाद इसका कोई अभी तक इलाज नहीं निकला है। इसलिए एक्सरसाइज एकदम बिल्कुल मस्ट एक्सरसाइज करना है। दिन भर में 3 बार एक्सरसाइज करना था। और इस हाथ में जिस तरफ ऑपरेशन हुआ है उसमें कट कभी नहीं होना है, न उसको जलना है और न इसमें कभी आपको ब्लड देना है, न इसमें ब्लड प्रेशर नापना है, कुछ सब मना कर दिए हैं। पूरे लाइफ इसको न इसमें कट लगना है, न इसमें छिलना है, न वेट ज़्यादा उठाना है, ये भी सब मना है। और हमेशा इस हाथ से एक्सरसाइज करते रहना है। और उसके बाद टहलने के लिए आपको ऑपरेशन के दूसरे दिन से मुझे टहलाना शुरू हो गया था। दोनों तरफ मेरे बच्चे पकड़ लेते थे, यहाँ पर टहलाते थे
और मैं टहलती थी सुबह शाम। इस तरह से 15 दिन तक मुझे वॉकिंग तो अभी भी करती हूँ, लेकिन उस दौरान भी, ऑपरेशन के दौरान, ताकि मुझे जल्दी से रिकवरी हो जाए। एक्सरसाइज, खाना, अच्छा खाना है, हेल्दी खाना खाना है और एक्सरसाइज भी करना है। सर्जरी के बाद मैं 1 सप्ताह तक हॉस्पिटल में रही और मेरा रूटीन नॉर्मल था। वो सुबह में चाय, बिस्किट, उसके बाद में थोड़ा बहुत हल्का एक्सरसाइज हाथ का, उसके बाद नाश्ता, खाना, फिर उसके बाद टहलना। दोनों तरफ से बच्चे हाथ पकड़ के टहलाते थे, टहलती थी, फिर आती थी, फिर थोड़ा रेस्ट करती थी। उसके बाद दोपहर खाना, उसके बाद फिर रेस्ट करना, फिर शाम में फिर टहलना, फिर स्नैक्स वगैरह लेती थी मैं, फिर एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज करना बहुत मस्त था। इस तरह से डेली का रूटीन यही था कि मैं 1 सप्ताह तक किसी तरह से मैं नॉर्मल रूटीन रही। टहलना है, खाना है, लेटना है, बस इस तरह से करना है। और डॉक्टर अपना आते थे, चेकअप करते थे, देखते थे, और नर्स लोग आती थी, अपना सब उन लोग को जो चेकअप करना रहता था अपना करती थी, देखती थी, ये सब जांचती थी क्या है क्या नहीं है, ड्रेसिंग होता था। इस तरह से मेरा 8 दिन वहाँ निकल गया। जब मैं घर पर आई 8 दिन के बाद, तो मैं अपनी पुरानी लाइफ में आ गई और मैं वही अपना गेम खेलती थी, पत्ता, अपना कार्ड खेल करके टाइम पास मेरा होता था, एक्सरसाइज भी होता था उसी में। क्योंकि पहले से अब पेन बहुत कम हो गए थे पैर तो मतलब पैर में तो अभी तक है हल्के फुल्के, लेकिन उस समय भी थे, लेकिन पहले से कम थे, केमो की अपेक्षा बहुत कम हो गए थे। और मैं कार्ड खेल करके सीरियल देखती थी, कार्ड देखती थी। और मेरे हस्बैंड उस दौरान रामायण पढ़ते थे, शाम के शाम रामायण हम लोग सुनते थे सभी बैठ करके। उन्होंने रामायण पढ़ना शुरू किया हॉस्पिटल में ही, और मेरा इस तरह से 15 दिन निकल गए। और मुझे अब रेडिएशन के लिए तैयारी करना था। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, सर्जरी में कीमो के अपेक्षा कम दर्द होती। कीमो में मुझे ज़्यादा दर्द हुई थी। हाँ, जिस दिन ऑपरेशन हुआ था उस दिन रात में मुझे बहुत पेन हुआ था, पैर में, बॉडी में हुआ था, लेकिन कीमो में बहुत ज़्यादा मुझे हुआ था। और इसका साइड इफ़ेक्ट सर्जरी के बाद बहुत कम हुए। हाँ, पाइप जो लगे हुए थे, तो जब मेरा पाइप जो निकाला गया था उस समय मुझे काफ़ी दर्द हो रहे थे। पाइप अचानक क्या करती थी, नर्स की बात करते करते वो पाइप को इस तरह से खींची, मैं देखती रही, अरे मेरा ऐसे करके नहीं, इस तरह से मेरा पाइप पे एक एक करके पाइप को निकाला गया। और उसके बाद मैं काफ़ी रिलैक्स महसूस हुई। वो दर्द हुआ, लेकिन कीमो की अपेक्षा कम हुआ दर्द मुझे। भगवान को तो मैं शुरू से ही मानती हूँ, और ख़ास करके हनुमान जी को। मैं हनुमान जी की भक्त हूँ, और ऑपरेशन के दौरान भी मैं हनुमान चालीसा ही पढ़ते गई थी ऑपरेशन थिएटर में। और हनुमान जी का मैं याद किया, हनुमान जी ने मुझे ठीक किए। भगवान पर और CNC बेलोर वो फादर आते थे, किस तरह से प्रेयर करते थे, मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ। किस तरह का माहौल था, एकदम शांत वातावरण। और मेरे हस्बैंड भी रामायण शाम के शाम पढ़ते थे, और हम लोग शाम के शाम रामायण अपना सुनते थे, वो पढ़ते थे, हम लोग सही बैठ करके सुनते थे। तो बहुत अच्छा था, भगवान मुझे ठीक किए। और अब मैं स्वस्थ हूँ, और मैं आप लोग से बोलूँ कि आप लोग भी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। अगला वीडियो में आप लोगों को रेडिएशन के बारे में बताऊँगी कि मेरा रेडिएशन का कैसा रहा और किस तरह से हुआ।